प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों पर फैसले की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस फैसले पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था उस पर फिर से विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ा मामला है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता पेश हुए। सिर्फ इन समिति आपको बता दें कि सीमित मुद्दों पर ही नोटिस जारी हो। उन्होंने कहा है कि कई सारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और इस पर फिर से सुनवाई होगी। जब ये मामला आया था तो कई सारे नेता और विपक्ष के नेता वहां पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और कहा था कि जो प्रावधान है उसमें वो सही नहीं है, क्योंकि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी नहीं बताया जाता। तो कानून के दो प्रावधानों पर फिर से विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहला तो ये है अदिति कि जो कॉपी नहीं दी जाती है, क्योंकि एफआईआर तो इसमें होती नहीं है, जो ECIR जो हाँ वो कॉपी ना देने की बात थी, लेकिन उसमें इस मुद्दे पर कहा गया है कि वो दो मुद्दे हैं जिस पर सुनवाई की जाएगी। हमारे साथ विराग गुप्ता जुड़ रहे हैं जो कानून के जानकार हैं। विराग जी, ये बहुत बड़ा मामला था। हमने देखा था कि कई लोग जो हैं जिन पर दर्ज थे मामले उसमें फंसे हुए थे, उनको जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला आया था जिसमें ईडी की सभी शक्तियों को बरकरार रखा गया था, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर सवाल भी उठे थे कि ऐसा फैसला कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आपको ही साबित करना है कि आपने गलत नहीं किया है और इसमें संपत्तियां भी सीज हो जाती हैं और उनके वापस लौटने का भी कोई गुंजाइश कई बार नहीं रहती है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश जारी किया है और उसका लिखित आदेश आएगा उसके बाद ही बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, पर प्राइमरली तीन बातें हैं। पहला, उन्होंने बोला है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है एक बहुत ही बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और इससे निपटने के लिए कठोर कानून होना चाहिए। सरकार की मंशा को भी उन्होंने सही ठहराया, लेकिन रिव्यू में कई सारे ग्राउंड थे, तो उन सारे ग्राउंड्स में उन्होंने दो मामलों पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब हमें यह समझना है कि जो रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत पावर है और वो लिमिटेड पावर है और उसमें सॉलिसिटर जनरल ने उसमें ऑब्जेक्शन किया कि रिव्यू के तहत अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो या कोई ऐसी मिस्टेक हो जो सामने दिख रही हो वही रिव्यू किया जा सकता है। और जो ये जजमेंट पास किया था कई सारे सैकड़ों मामलों में, वो जो जज थे वो रिटायर हो गए हैं और इन्होंने आज नोटिस जारी किया, ये भी रिटायर हो गए हैं, हो जाएंगे और अब नई 3 जजों की बेंच सुनेगी चीफ जस्टिस की। यहां पर एक पेच फंसता है। पेच ये फंसता है कि जो पुराने फैसले में उन्होंने मुख्य मुद्दे को 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजने की बात कही थी, वो बेंच अभी नहीं बनी है। उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि ये जो अमेंडमेंट किए गए थे ये मनी बिल के तौर पर, ये जो कानून बदलाव हुए थे मनी बिल के तौर पे किए गए थे। तो मनी बिल है वो संविधान में अनुच्छेद 110 के तहत उसके लिए विशेष प्रावधान है संसद में कानून बनाने। विराग जी, कि यहां पे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। जिन दो प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जो नोटिस दिया गया है, पहले जरा अगर उस दो मुद्दों पर अगर आप विस्तार से रोशनी डाल दें, फिर आगे की बात करते हैं। तो दो मुद्दे हैं। एक है ECIR जी। तो ECIR ये जैसे पुलिस में FIR होती है तो उसमें ये कहना था याचिकाकर्ताओं का कि जैसे पुलिस के FIR की कॉपी एक्यूज्ड को मिलती है इसी तरीके से ECIR की कॉपी भी मिलनी चाहिए। तो जो जजमेंट था, जो पुराना जजमेंट था, उसमें उन्होंने बोला था कि पुलिस और जो ईडी है दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती है और ECIR की कॉपी देने के बारे में उन्होंने मना किया था जी। और ये एक बड़ा बेसिक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं उसको अपने खिलाफ प्रोसिक्यूशन के कारण को जानना समझना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सरकार का कहना है कि बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है, इसलिए इसमें ECIR की कॉपी देने से जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन दोनों चीजें गड़बड़ा सकती हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसका जो रिवर्सल किया है, सामान्यतः जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति ने अपराध किया है। यहां पर बदलाव के बाद ये जो चीज से रिवर्स हो गई थी, तो इन दो मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है क्योंकि बेसिक तौर पर यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। बिल्कुल। पर यहां पर फिर बात आती है कि क्या रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास
कुछ मुद्दों को दोबारा सुन करके फैसला देने का अधिकार है या नहीं। दूसरा, क्या ये सारे मैटर अब जो 7 जजों की जो संविधान पीठ है, क्या उनके पास सुनवाई के लिए जाएगी? क्योंकि रिव्यू में सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि जब तक यह फैसला नहीं हो जाता कि सरकार मनी बिल के तौर पर यह कानूनी बदलाव कर सकती है, तब तक मुख्य फैसला नहीं दिया जा सकता। यह मुख्य बिंदु है और मुझे लग रहा है कि यह मामले में अभी लंबी चौड़ी सुनवाई होगी। विराग जी, इसमें एक चीज देखें तो एक ये थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि हमें आपको अगर ईडी उठाकर ले जाती है तो कम से कम बताएगी, ये पूछने का हक तो बनता है, ये आपका अधिकार है कि भाई आप हमें क्यों लेके जा रहे हो। और दूसरा, अगर हम देखें जो आतंकवाद के जो कानून थे, जैसे टाडा का कानून था, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, वहां पे भी यही था कि आप दोषी नहीं है, आप साबित कीजिए। भाई आपने हम पे आरोप लगाया, आप हमें उठा के ले जा रहे हैं, तो आप साबित कीजिए कि हम दोषी हैं कि नहीं। देखिए, 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रहे हैं, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कानून की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला और ये सैद्धांतिक तौर पर सही है। व्यवहारिक तौर पर दिक्कत ये है कि जब एजेंसियां सरकारी इशारे पर अगर काम करती हैं, एजेंसियां दुरुपयोग करती हैं, कानून का जब दुरुपयोग होता है तो कानून के दुरुपयोग से कानून की जो वैधता है वो गलत नहीं होती है। इसलिए 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग होना एक राजनीतिक मुद्दा है, कानून की संवैधानिकता की जांच एक संवैधानिक मुद्दा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन मैं फिर बताऊं कि इसमें रिव्यू का मेन ग्राउंड जो था, वह ग्राउंड ये था कि जो संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को मनी जो बिल के तौर पर किए गया है और मनी बिल की वैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, इसलिए उस बात को डिसाइड किए बगैर मुख्य मुद्दों पर जो फैसला दिया गया है यह गलत है। इसलिए यह मामला अंतिम तौर पर 7 जजों की संविधान पीठ के पास जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, आप हमसे जुड़े और आपने ये जानकारियां यहाँ पर साझा की हैं। और जिस तरह से विराग जी भी कह रहे हैं कि ये मामला लंबी सुनवाई में जाने वाला है, क्योंकि बहुत पेचीदा मामला भी है। और जिन 2 मुद्दों की बात की जा रही है उसमें ECIR जो इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, एक तो उसकी कॉपी न देने को मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने को कहा है, और दूसरा निर्दोष होने के अनुमान को उल्टा जो कर देना है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा।